प्यारे बच्चों, और एक बार मैं फिर से एक जोरदार सेशन आपके साथ सामने लेकर आ चुका हूं, जो कि एक पैराग्राफ से रिलेटेड है और जो कि गद्यांश से संबंधित है। इससे पहले मैं 19 गद्यांश तक आपका करवा चुका हूं। 20वां गद्यांश जो आपका है वो आपका योग दिवस से या योग से संबंधित लेसन है, और उससे ही जो है आपको क्वेश्चन बनेंगे इस तरह के, तो आप उसके बारे में भी जान जाएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी बातें हैं। तो पहला प्रश्न, पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया है कि सबसे पहले प्रश्न पढ़ा जाता है। लिखा है, कपालभाति की क्रिया किससे जुड़ी है? सांस से, हृदय से, मन, अहंकार से। हमने बताया कि प्रश्न आप पढ़ लिए, अब आपको अपने हिसाब से आंसर नहीं देना है। आपको पता भी हो कि हाँ इसका आंसर क्या है, लेकिन एक बार पैराग्राफ जरूर पढ़ना है। तो पैराग्राफ चलिए पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 21 जून को भारत की पहल और सुझाव के बाद की गई थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएसए जो है, उसकी पहल में 21 जून को जो है भारत की भी पहल थी, और जो है भारत का सुझाव भी था। उसके बाद जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाना शुरू हो गया था। अब कह रहा है, योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और कपालभाति। देखिए यहाँ पे आपका जो प्रश्न है सिमिलरली उसी तरह का कुछ कह रहे, योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और कपालभाति जैसी योग की क्रियाएं शामिल हैं, है ना। जो सबसे ज़्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा किसके लिए, किससे प्रभावी है? तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर सांस संबंधित दिया है, तो कपालभाति की क्रिया किससे जुड़ी हुई है? हृदय से तो दे नहीं रहा है, मन से तो दे नहीं रहा, अहंकार से तो दे नहीं रहा है। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही, दमदार, जोरदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त, है ना, बिल्कुल। तो एक बार जितने भी बच्चे आ चुके हैं, अगर सेशन शुरुआत में ही पसंद आ गया हो तो एक बार लाइक करिएगा ज़रूर, जोरदार लाइक होना चाहिए, है ना, ठीक है। और एक बार शेयर कर दीजिए, अभी अभी तुरंत शेयर करिए ज़रूर। हर बच्चा एक किसी न किसी को शेयर ज़रूर करेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा हमारे प्यारे बच्चे, है ना। बिल्कुल, ये आपका प्लेटफॉर्म है, तो आपका सपोर्ट जो है मिलना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, है ना। तो जिन भी बच्चों का ए आ रहा है तो वो उनका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने रहा ये, और इसको पढ़ते हैं पहले। लिखा है कि निम्न में से रक्तदाब की बीमारी का इलाज कौन सा है? रक्तदाब, क्या नियमित औषध सेवन से, औषधि यानी रेगुलर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनको लेने से हमारा जो है क्या रक्तदाब का इलाज हो सकता है? नियमित यौगिक क्रिया करना, हर रोज़ शारीरिक श्रम करना, और संतुलित आहार का सेवन करना। तो देखिए लगभग सभी सिमिलर आंसर ही हैं, लेकिन हमको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि हमारा ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, नहीं नहीं नहीं। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं, एट फर्स्ट रीड द पैराग्राफ, आफ्टर दैट यू कैन गेट द आंसर। इट मीन्स कि आपको सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, आगे पढ़िए, उसके बाद आपको देखिए। पहले वाले प्रश्न का क्या था कि इसका नियमित अभ्यास करने से लोगों के सांस संबंधी समस्याएं और उच्च रक्तदाब जैसी, है ना, किसका, कपालभाति जैसी योग क्रिया है ना, योग करना है, तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावी शासकीय क्रियाएं हैं। और उसके बाद इनका नियमित अभ्यास करने वाले लोगों को सांस संबंधित समस्याओं और उच्च व निम्न रक्तदाब, जिसका लो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर बीपी का नाम सुने होंगे, तो अगर जिनका बीपी लो रहता है या हाई रहता है वो कपालभाति या कोई योग करें या योगिक क्रिया करें, तो उससे क्या होगा कि उनको लाभ मिलेगा, ऐसी बीमारियों से उनको छुटकारा मिल जाएगा।
तो यहाँ पे औसत सेवन के बारे में नहीं कहा गया है, शारीरिक श्रम के बारे में नहीं कहा गया है, संतुलित आहार के बारे में नहीं कहा गया है, जबकि सब लगभग सभी फायदेमंद हैं इसके लिए, लेकिन फिर भी हमारा आंसर आ रहा है नियमित यौगिक क्रिया करके। देखिए, नियमित अभ्यास करके, अभ्यास करना या यौगिक क्रिया करना, दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी बी। तो जिन बच्चों का दूसरे का बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल टू ऐसे करके 2B आप आंसर दीजिएगा, 2B, बिल्कुल 2B है ना, 2B है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा दूसरे का बी। नियमित यौगिक क्रिया करके, नियमित व्यायाम करके आप रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को कम अथवा ज़्यादा होने से बचा सकते हैं या रोक सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, योग हमारा मिटाता है काम, है ना, गरीबी, डिप्रेशन, बुढ़ापा, है ना। तो मुझे तो नहीं पता है, हमको क्या करना है, हमने बस आपको ये कहना कि मुझे नहीं पता, बस आपको ये कहना मुझे नहीं पता है। तो आप पता कैसे चलेगा? पता चलेगा इस तरह से कि आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ और अपना आंसर जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आगे है, योग वो इलाज है ना, यदि इसका प्रतिदिन और नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो यह बीमारियों से धीरे धीरे छुटकारा पाने में काफ़ी सहायता करता है ना। मैंने स्वयं ये अनुभव किया है कि अगर आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है आपका इम्प्रूव हो जाता है। और मैंने एक सज्जन को देखा भी है कि उनका जो है पैर थोड़ा सा कुछ इशू था पैर में चलने से, और वो जो है बिल्कुल प्रतिदिन योग व्यायाम करने की वजह से उनका जो है बिल्कुल पैर जो है सीधा चलने लगे, एकदम प्रॉपर चलने लगे। तो कहने का मतलब योग तो भाई इम्पोर्टेंट तो है ही है लाइफ के लिए, सभी को करना चाहिए, माता पिता के को भी आपके करना चाहिए, और आपको भी उसमें ज़रूर कोई न कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम या कोई भी योग क्रिया करनी सीखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न के लिए। तो छुटकारा पाने में इसका अगर प्रतिदिन हम अभ्यास करें तो बीमारियों से धीरे धीरे छुटकारा पाने में काफ़ी सहायता मिलती है। यह हमारे शरीर के कई सकारात्मक बदलाव लाता है और शरीर के, है ना, अंगों की प्रक्रिया को भी नियमित करता है। यानी शरीर के जो अंगों की प्रक्रिया है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए घट जाए, है ना, कभी आपके किसी मतलब आर्गन में स्वेलिंग हो जाए या कुछ हो जाए, बुखार आ जाए, तो ये बिल्कुल प्रॉपर जो है हमारे फंक्शन को चलने देता है। विशेष प्रकार की योग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, इसलिए केवल आवश्यक, है ना। तो इस तरह से किए जाते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है, हमारे देश में योग बहुत प्रचलित है। योग करके हम शरीर की अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और यह बीमारियां ही नहीं ठीक करता बल्कि याददाश्त, अवसाद, है ना, अवसाद है, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा। तो आपका देखिए न चिंता दे रहा है और न डिप्रेशन दे रहा है, न मोटापा न बुढ़ापा दे रहा है। यहाँ पे कोई भी देखिए, आप यहाँ से एक बार मैं थोड़ा इरेज करके दिखा सकता हूँ। इतने में आपका स्टेटमेंट का आंसर है, और इसमें अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा और मनोविकार दिया गया है। तो लेकिन हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर क्या है? डिप्रेशन है। हमारा आंसर क्या है? डिप्रेशन। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 3rd। तो जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। तो ऑप्शन नंबर सी जिन भी बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब लिखिए देखिए कह रहा, हर रोज़ योग करने से हमें मोटापा मिलता है, हमें ज़्यादा धन मिलता है, हमारी शारीरिक ताकत बढ़ती है, हमारा मनोविकार कम होता है। तो आप देखिए प्रतिदिन, अब कह रहा है कि यहाँ हमारे देश में योग प्रचलित है, योग करके हम अपने शरीर की अनेक बीमारियां दूर कर सकते हैं। ये बीमारियां ही ठीक नहीं करता बल्कि याददाश्त, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा, मनोविकार को भी दूर भगाता है। तो याद रखिए कि यहाँ पे मनोविकार शब्द आया है, भगाता है, कम करता है, ये बात एक ही है। तो
तो यहाँ पर मोटापा शब्द मिल ही नहीं रहा है, मोटापा है ही नहीं कहीं पर। ज़्यादा धन मिलता ये भी नहीं, हमारी शारीरिक ताकत बढ़ाता ये भी नहीं, हमारी क्या हमारे मनोविकार को, मन में आने वाले उल जलूल चीज़ों को वो क्या करता है, योग से हमको जो है कंसंट्रेशन मिलता है और वो हमारे मनोविकार को दूर करता है। तो आप यहाँ से आप कह सकते हैं सभी बच्चे कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा, है ना। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने चौथे का डी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाभ का विरोधी शब्द क्या है? लाभ का विरोधी शब्द क्या है? तो लाभ का विरोधी शब्द क्या है? प्रभाव है? नहीं। नुकसान है? नहीं। फायदा है? नहीं। लोभ है? नहीं। अब भैया हमको इसके बारे में जो है क्लियर करना होगा। तो प्रभाव, लाभ का प्रभाव होगा ही नहीं, विलोम होगा नहीं, एंटोनिम होगा ही नहीं। फायदा, लाभ को फायदा भी कहते हैं। लोभ, लोभ तो दूसरी चीज़ होती है ना। लाभ से लोभ में कोई मतलब पैचअप नहीं है। तो इसका अपोजिट एक ही दिख रहा है, नुकसान। तो नुकसान इसका जो है क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है लाभ का विरोधी, वो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पर चला जाएगा और आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले गद्यांश, जो कि 21वां गद्यांश है हमारा, है ना। 21 जो पैराग्राफ नंबर 21 है। कह रहा कि अब देखिए ज़रा प्रश्न पढ़ते हैं। वसंत ऋतु में सभी देशों में गर्मी का प्रमाण क्या रहता है? वसंत ऋतु में सभी देशों में गर्मी का प्रमाण क्या रहता है? समान गर्मी, असमान गर्मी, मध्यम गर्मी, तेज गर्मी। भाई साहब मैंने पहले भी बताया कि आपको बस क्लियर करना है बाय रीडिंग द पैराग्राफ विच इज गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स वाई एट फर्स्ट रीड द पैराग्राफ। तो चलते हैं। बसंत ऋतु का आगमन सभी देशों में, है ना। बसंत ऋतु का आगमन सभी देशों में अलग अलग होने के साथ साथ ही तापमान भी अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। ऑब्वियसली तो समान तो कहीं कह नहीं रहा, मध्यम तेज कह नहीं रहा, असमान की बात कर रहा। अलग अलग का मतलब क्या होता है, असमान ही होता है भाई साहब। तो आप बिल्कुल, तो आपका क्या हो जाएगा, असमान। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर जो है, आप इसको 6 कहिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 कहिए, क्योंकि 5 आप कर चुके हैं। तो अब उसी को 1A 1B करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसको आप 6B लगा सकते हैं, है ना। तो 6B आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा असमान, है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, असमान आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो सब लोग यस लिख के भेजिए। बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल आद्रिका, स्वाति, है ना, शौर्य, बिल्कुल प्राची, गौरांशी, है ना, बिल्कुल आशुतोष, है ना, कशिश, सभी बच्चे को, नेहा, बिल्कुल बेटा, ओम, है ना, वशिष्ठ, बिल्कुल बहुत अच्छे, प्रियम पांडे, बहुत बढ़िया, है ना। तो सभी बच्चे, कशिश बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सृष्टि गुप्ता बहुत अच्छे, शिफा बहुत अच्छे बेटा, है ना। सभी बच्चों का बिल्कुल, प्रखर तिवारी, प्रखर दुबे बहुत अच्छे, है ना, सात्विक यादव, आदर्श यादव, आदित्य यादव, बिल्कुल विवेक राव, सभी बच्चों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रह रहा है। पम्मी सोनकर बेटा बहुत अच्छे, है ना, बिल्कुल आस्था, आर्या बेटा, सब बच्चों का, सभी बच्चों का, है ना, सही आ रहा है। चलिए ठीक है अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। तो लगभग सारे बच्चे हमारे जो है सही कार्य कर रहे हैं। और ये जब हम कमेंट पढ़ते हैं और जब लाइव चैट हम देखते हैं तो हमें इस चीज़ की बहुत प्रसन्नता रहती है कि बिल्कुल हमारे सभी प्यारे बच्चे, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं व्हाट्सएप पर जो हमारे इनडायरेक्टली हमको वो करके भेजते हैं। तो उन सभी बच्चों से कहना है कि लाइव चैट को ही हम काउंट करेंगे, लाइव चैट ही आप करिए। और हमारी फैमिली, हम लोगों की फैमिली लगभग 1200 से ऊपर हो चुकी है, 1200 प्लस हम लोग हो चुके हैं।
तो अब आप लोगों को थोड़ा सा और सपोर्ट करना है, और जगह जगह से थोड़ा सा प्रयत्न अगर आप लोग करते रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, और इसी तरह से आपको दमदार क्लासेस मिलती रहेंगी। और अगर इस तरह का सपोर्ट रहेगा तो मैं भी आपको सफलता दिलाने का जो जिम्मा है हमने उठाया है वो हम आगे बढ़ाते रहेंगे इसी चीज़ को, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बिल्कुल वेल्डन कहते हुए सभी बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को एक बार ज़ोरदार वेल्डन कहते हुए, तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बेहतर प्रदर्शन रह रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि कह रहा है कि कौन सी बात हमें बताती है कि वसंत ऋतु आ गया है। नदियों में पानी की बढ़ोतरी हो जाती है, पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है, फूलों की खुशबू और फलों का पक जाना, है ना। ये अब क्या बताता है, तो भाई हमने कहा ना कि हम स्वयं से, हमारा अगर सेंस काम कर रहा है, आईक्यू हमारी तगड़ी है, तो हम आंसर भले जान जा रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर आंसर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैराग्राफ पढ़कर आंसर हमको देना बेटा, है ना। तो इस बात को भूलिएगा मत, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए उसके बाद पैराग्राफ पढ़िए, है ना। तो कह रहा है कि अब देखिए अलग अलग होता है, ये तो हो गया कोयल पक्षी गाना गाना शुरू कर देते हैं, है ना। कोयल पक्षी गाना गाना कू कू की आवाज़ बसंत ऋतु में करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और कभी जो है आम खाने का आनंद लेते हैं। प्रकृति में सभी जगह फूलों की खुशबू और रोमांच से भरी हुई है ना, होती है। और उसके बाद सॉरी, चलिए देखिए क्योंकि इस मौसम में फूल खिलना शुरू कर देते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, आसमान पर बादल छाए रहते हैं, कल कल करते हुए नदियाँ बहती हैं, है ना। और उसके बाद क्या रहा, बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहा भाई साहब, ये स्टेटमेंट आपका एरर हो रहा है। यहाँ पे कह रहा बहती हैं, तो बहने का मतलब बढ़ोतरी होना नहीं है ना। जब बाढ़ आ जाती है वो बढ़ोतरी होती है पानी। तो उसके बाद जो है हम कह सकते हैं कि प्रकृति आनंद के साथ घोषणा करती है, और वसंत ऋतु आ गया, यह उठने का समय है। तो अगला इसके बाद क्या है, इस मौसम की सुंदरता और चारों ओर की, है ना, खुशियाँ मस्तिष्क को कलात्मक बनाती हैं और आत्मविश्वास के साथ नए कार्य शुरू करने के लिए शरीर को ऊर्जा देती हैं। सुबह में चिड़ियों की आवाज़ और रात में चाँद की चांदनी दोनों ही बहुत सुहावने और ठंडे शांत हो जाते हैं। आसमान बिल्कुल साफ दिखता है, हवा बिल्कुल ठंडी तरोताज़ा, है ना। अब देखिए ज़रा यहाँ पे देखिए यहाँ किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौसम होता है, क्योंकि उनकी फसलें खेतों में पकने लगती हैं, ये समय उन्हीं के काटने का होता है। यानी ये क्या है, नदियों में पानी की बढ़ोतरी, पहाड़ों, फूलों की खुशबू, है ना, ये फलों का पक जाना, है ना। आई होप ये जो है हो जाना। तो चलते हैं देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहता है। ABCD, यानी फूलों की खुशबू, देखिए फूलों की खुशबू हमारा यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, है ना, फूलों की खुशबू। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न जो है गद्यांश में आप पढ़िए और उसके बाद उसका आंसर दीजिए, आपको गद्यांश में इसके आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा फूलों की खुशबू और रोमांच से भर जाती है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और वो भी क्या है, सातवें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब आपके सामने रहा, यहाँ तो तीसरा है लेकिन आपके लिए आठवां प्रश्न है, और आठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब कह रहा कि वसंत ऋतु में हवा कैसी चलती है ना। तो अब देखिए ज़रा, ठंडी और तरोताज़ा, गर्म और नम, नम और ठंडी, ठंडी और सर्द, बसंत ऋतु में कैसी, है ना। तो आप यहाँ से देखिए पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए हमने अभी पढ़ा है, आसमान बिल्कुल साफ दिखता है और हवा बहुत ही ठंडी और तरोताज़ा करने वाली होती है। तो आपका ऑप्शन ये BCD बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 का सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 8A जो है, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल 8A 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 सभी सभी बच्चों का है ना, जिनका भी जो है 8A ऑप्शन आ रहा है वो सभी बच्चों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल अथर्व श्रीवास्तव, बिल्कुल वेरी गुड बेटे, ऐसे ही काम करते रहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमने क्या कहा, बिल्कुल ताज़ा और ठंडी और तरोताज़ा हवा। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, कह रहा किसानों के लिए वसंत ऋतु क्या लेकर आती है? ज़्यादा पानी, ठंडी हवा, साफ पानी और पकती फसलें। ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा क्योंकि यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मौसम होता है, क्योंकि उनकी फसलें पक खेतों में ही पकने लगती हैं। तो ऑब्वियसली हमको देखिए स्टेट जैसे जैसे ही हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर केयरफुली पढ़ रहे हैं तो वी कैन गेट द आंसर इजीली, है ना, इन लैंग्वेज टेस्ट, है ना। तो यही है कि बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो ज़्यादा पानी की बात नहीं आ रही है, ठंडी हवा की बात नहीं आ रही है, साफ पानी की बात नहीं आ रही है, फसल पकने की बात आ रही है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी 9D आपका सही हो जाएगा। 9 का डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, अनुच्छेद का उचित शीर्षक कौन होगा? प्रकृति का वैभव, प्रकृति के बारे में नहीं दे रहा है ना। माली जो उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रकृति के बारे में पर्सनली नहीं दे रहा है पर्टिकुलरली। बसंत की फुहार, थोड़ा सा ये सेंटेंस सही नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि प्रकृति की फुहार, ये भी नहीं लग रहा है। ये हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं, है ना, वसंत का वैभव है कि नहीं। तो ये है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा वसंत का वैभव, क्योंकि वसंत के बारे में ही बार बार यहाँ पे दिया गया है। दैट्स वाई योर आंसर विल बी 10A, है ना। 10वें का ए आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जोरदार है, ज़बरदस्त है, बिल्कुल सभी बच्चे सही जवाब है, सही आंसर कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न करते रहिए, आंसर करते रहिए। हम चलेंगे अब अगले प्रश्न पर। देखिए अगला पैराग्राफ आपके सामने है जो कि हाथियों से संबंधित है। हाथी एक दिन में कितने घंटे खाने में बिताता है? हाथी एक दिन में कितने घंटे खाना खाने में बिताता है? 15 से 18 घंटे, 16 से 18 घंटे, 16 से 20 घंटे और 16 से 12 घंटे। तो भाई बिल्कुल हमको आंसर पता, हमने बोला भी अगर आंसर पता रहे तब भी एक बार पैराग्राफ जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि पैराग्राफ में अगर आंसर में बदलाव रहेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कट कर दिया जाएगा। तो इसलिए पैराग्राफ जरूर पढ़ लीजिए। देखिए एक हाथी दिन के, यहाँ से देखिए खुद ही लिखा हुआ है, एक हाथी दिन के 16 से 18 घंटे खाना खाते हुए बिताता है। तो एक हाथी एक दिन में कितने घंटे खाना खाने में बिताता है? तो 16 से 18। देखिए ये लिखा हुआ, ये ऑप्शन आपका कट हो जाएगा और दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। एक हाथी जो है, और ये कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, ये आपका है 11वां का आपका बी आपका सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों का 11B आ रहा है उनका सही हो जाएगा। बिल्कुल ज़ोरदार है, एक बार ज़ोरदार बेटा। जिन जिन बच्चों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिल्कुल आप बच्चों का सपोर्ट रहेगा ना बेटा, सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है। छोटा सा बेटा आपकी तरफ से सपोर्ट और ढेर सारी जो है उम्मीदें बनेंगी। हमारा भी मन थोड़ा सा ये रहेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रिस्पांस आ रहा है। हर दिन बेटा बहुत सारा खर्च करके आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का मिलना चाहिए। और मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे मेरे लिए कर रहे हैं वर्क, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सपोर्ट करते रहिए और मैं यहाँ से पढ़ाता रहूँगा। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद भी है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों का आ रहा होगा उनका सही हो जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो यहाँ से 16 से 18 घंटा हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा। तो आप भी जान लीजिए कि एक हाथी जो है, इसको देखिए पैराग्राफ कराने का, पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आप पहले तो आप सफलता लीजिए और जो है और ज्ञान भी साथ में लेते चलिए, है ना। चलिए ये जीके का भी प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे देखिए, और आप कहीं से पूछ भी सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं कि भाई ये किसी भी क्विज में आप पूछ सकते हो हाथी कितने घंटे खाता है पूरे दिन में, तो आप बता सकते हैं 16 से 18 घंटे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय हाथी क्या करना पसंद करते हैं? किसानों को क्या करना पसंद करते हैं? किसानों को जंगल में, थोड़ा सा स्टेटमेंट और आ रहा है, जंगल में भटकना, गन्ने खाना, खेतों में घूमना, क्या क्या पसंद है हाथियों को, भारतीय हाथियों को। तो यहाँ से देखिए आप कह सकते हैं प्रत्येक दिन में हाथी जो है, एक विकसित हाथी 137 किग्रा से अधिक खाना खा जा सकता है। हाथी शाकाहारी पशु है। वे पत्तियां, कोमल डंठल, जंगली झाड़ियों और पेड़ों फलों को खा जाते हैं। भारतीय हाथी, है ना, बांस के पौधे खाना पसंद है। हाथी के भोजन और पानी के लिए गड्ढे खोदना तथा पेड़ों की खाल छिलकर अलग करने के लिए अपने दांतों का उपयोग करते हैं। वे अपनी सूंड से, है ना, क्या करते हैं, का उपयोग भोजन को अपने मुंह में रखने के लिए करते हैं, है ना। हाथी किसी पेड़ को इतना झुका सकता है कि उसका वयस्क जो है उसकी पत्तियां क्या करे, खा सके। और एक वयस्क का हाथी एक दिन में 18 से 26 गैलन पानी पी सकता है। आप देखते हैं गैलन जो है इस तरह का आता है और इस तरह का बड़ा सा। तो पहले इस तरह के जो केरोसिन ऑयल पहले गांव में बढ़ता था वो तो इस तरह के गैलन में आता था, है ना। आज कल जो है इस तरह का गैलन जो है उसमें पानी फिल करके रखने के लिए और जो है वैवाहिक कार्यक्रमों में शायद प्रयोग में आता है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा कि हाथियों को क्या पसंद है, क्या करना पसंद है। तो हाथी प्रायः किसानों की फसलें बर्बाद कर देते हैं। उन्हें गन्ना खाना पसंद है ना। तो गन्ने खाना, देखिए यहाँ पर आ गया कि उन्हें गन्ने खाना पसंद है। और यहाँ हाथी को क्या करना पसंद है, तो गन्ने खाना पसंद है। जंगल में भटकना, किसानों को और खेतों में घूमना, ये सब जो है नहीं आया है। दैट्स वाई वी गेस दैट जो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपकी 12वीं का आंसर है। तो 12वीं का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं एक बार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपनी फसलों से हाथियों को भगाने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी फसलों से, यानी यदि आपकी फसल है तो वहाँ से हाथी अगर आ गए, फसल में घुस गए, तो नगाड़े बजा के भगाएंगे, शोर मचा के, आवाज़ करके और पटाखे जला के। किस तरह से भगाएंगे, आपको प्रॉपर वे क्या दिया गया है। कह रहा है कि उन्हें गन्ने के खाना पसंद है, इसलिए किसानों कि खेतों की रक्षा करनी पड़ती है। जब किसान हाथियों को देखते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से शोर करते हैं। तो यहाँ पे और के नगाड़े बजाने का नहीं आया, आवाज़ करने का नहीं आया, पटाखे शोर मचाने का जो है ये स्टेटमेंट आ गया है सामने। दैट्स वाई आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे प्यारे बच्चे। इसी तरह मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप देखिए कर हाथियों को शाकाहारी क्यों कहा जाता है? वे पेड़, पत्तियां, फल, पौधे खाते हैं। वे सब्जी, आम, कीड़े मकोड़े खाते हैं। वे बहुत बड़े जंतु खाते हैं, गलत बात है। वो फल और कीटक खाते हैं, ये भी गलत बात है ना। तो चलते हैं, कह रहा है
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वे पत्तियाँ, कोमल डंठल जंगली झाड़ियों और पेड़ों के फलों को खा जाते हैं। तो वे यहाँ पे कहीं भी जानवर के बारे में नहीं दिया है या कीड़े मकोड़े के बारे में नहीं दिया है। तो ये क्या है, वे पत्तियाँ, फल और पौधे खाते हैं। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए जो है 14वीं का ए, यानी इसको 14 बना लीजिए, है ना, 14 बना लीजिए। 14 का ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 विल का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों का जोरदार आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और अब इसके बाद जो है सेंटेंस आपने पढ़ा है, और बिल्कुल इसके बाद आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में नष्ट करने का विलोम शब्द क्या है? नया करना, आरंभ करना, रक्षा करना, बड़ा करना, है ना। तो आप नष्ट का विलोम पूछ रहे हैं, है ना। बिल्कुल, नष्ट का विलोम आपको ज्ञात करना है कि निम्नलिखित में से नष्ट करना का विलोम शब्द क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नष्ट, अगर कोई चीज़ नष्ट कर देंगे तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसकी रक्षा करेंगे तो क्या करेगा, सेफ रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है रक्षा करना। चलिए देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्षा करना बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आप जो है, आई होप आपको सेशन का आनंद मिला होगा, आपने मेहनत की, है ना। तो बिल्कुल आपका नंबर भी अनाउंस हो जाएगा, है ना। आपने जोरदार, तो एक बार जोरदार जो है लाइक कर दीजिए। के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटा।